चंडीगढ़ से खबर के किसानों को मनाने की तैयारी में केंद्र सरकार के चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में सरकार और किसानों के बीच बैठक जारी है। यहां आपको बता दें कि सेक्टर 26 में बैठक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद हैं। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए कोशिश हो रही है। अपनी मांगों को लेकर कल किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था और इसी बीच ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। देखना ये होगा क्या बैठक से बातचीत हो पाती है, क्या बैठक से किसी तरह का हल निकल पाता है, क्या सरकार की तरफ से दिए जाने वाले किसी भी आश्वासन पर किसान संगठन सहमत हो पाते हैं, क्योंकि किसान संगठनों का ऐलान ये है कि दिल्ली कूच किया जाए। 13 तारीख दी गई थी उसके लिए और कल 13 फरवरी होगी। ऐसे में एक तरफ तो किसान एक तैयारी में जुटे हैं फिर से आंदोलन की, तो दूसरी तरफ सरकार ये प्रयास कर रही है कि बातचीत से हल निकाला जाए और ऐसे में चंडीगढ़ में हो रही ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखना ये होगा क्या बैठक से हल निकलता है, देखना ये होगा कि क्या बातचीत से हल निकलता है, क्योंकि अगर फिर से किसान आंदोलन होता है तो दो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। एक तो जनजीवन प्रभावित, दूसरा उद्योग धंधे भी प्रभावित। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत पोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरसिमरत, क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर? जी, आपको बता दें कि फिलहाल मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। किसान और केंद्रीय मंत्री दोनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सेक्टर 26 महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर इस बार मीटिंग रखी गई है और पिछली बार की मीटिंग भी यहीं पर हुई थी। हालांकि आपको बताएं कि पिछली बार किसान जो थे वो पंजाब भवन इकट्ठा हुए थे और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे थे और अध्यक्षता जो थी या सूत्रधार का मैं कहूँ कि काम जो था वो पंजाब के मुख्यमंत्री ने निभाया था। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए गए हुए थे, तो ऐसे में यहाँ पर एनआरई मंत्री कुलदीप धालीवाल पहुंचे हैं। और उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय इस बार नहीं आए हैं, सिर्फ अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल ही शामिल हुए हैं। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का जो ग्रुप पिछली बार यहाँ पर पहुंचा था वो इस बार पहुंचा है और अभी जो है फिलहाल मीटिंग के बारे में खबर आ रही है कि वो शुरू हो चुकी है। और पिछली बार की अगर बात की जाए तो 15 मांगे जो थी किसानों ने समक्ष रखी थी केंद्रीय मंत्रियों की और अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें बताया था। तो जाहिर तौर पर इस बार उसके ऊपर क्या फैसला है या उसके ऊपर क्या विचार किया है केंद्र ने, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी रहेगा कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो आज यहाँ पर मीटिंग चल रही है, बातचीत का दौर चल रहा है, दूसरा दौर आज ये बातचीत का यहाँ पर चल रहा है सेक्टर 26 में। वहीं पर दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए हैं, कंक्रीट से सील किए गए हैं, 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, 7 लेयर बिछाई गई है किसानों को रोकने के लिए कि कहीं अगर आज की मीटिंग किसी फैसले पर, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती है तो किसान कूच करेंगे दिल्ली की तरफ। तो ऐसे में आज की मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। जी, अच्छा, देखिए आज की मीटिंग को लेकर उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अगर बातचीत से हल निकलता है तो कम से कम कल आंदोलन की जो तस्वीर बनेगी वो नहीं बन पाएगी। ऐसे में क्या सहमति बन पाएगी हरसिमरत? अभी तक तो पॉजिटिव विचारों के साथ सभी यहाँ पर मौजूद हैं और किसान नेताओं से जिनसे हमारी बात हुई है उनका भी यही कहना है कि पिछली बार जब किसानों ने अपनी मांगे बताई थी, हालांकि जब आंदोलन खत्म हुआ था दिल्ली में उस वक्त वो सभी मांगों पर आश्वासन दिया गया था कि इन सभी को मान लिया जाएगा और इस बार भी वही सभी मांगे हैं। हैरानी की बात तब हुई जब अनभिज्ञता जताई गई केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से कि ये मांगे जो हैं उनके बारे में उन्हें नहीं मालूम है। तो ऐसे में इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो इस पर विचार करके आए होंगे, साथ ही साथ उन पर क्या फैसले रहते हैं। जिस तरह से बताया गया कि किसानों के साथ कुछ फैसलों पर सहमति बनी थी, उनको भरोसा दिया गया था, पर कब तक लागू होंगे, क्योंकि बात इस समय लागू करवाने की हो रही है कि आश्वासन तो उन्हें पहले भी मिला था, पर लागू कब तक होगा। अगर आज फैसला सकारात्मक आता है तो जाहिर तौर पर ये कूच जो है वो नहीं होगा, नहीं तो किसान इस बार कूच के लिए भी तैयार है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। फिर आपसे राब्ता होगा। तो देखिए बैठक को लेकर पॉजिटिव आसार जरूर बन रखे हैं, देखना होगा नतीजा क्या रहता है।